पुतिन ने भारत आने से पहले ही भेज दिया है भारत को तोहफा और भेज दी है मिसाइलें। 5 के बदले मणिपुर में भेजे गए 100 जवान। सेना की स्पेशल डिवीजन मणिपुर में मचाएगी तहलका। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आखिरकार जिस हथियार का बीते 3 साल से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो हथियार अब जाकर भारत में दस्तक देने जा रहा है। वैसे इस हथियार को पाने के लिए भारत को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन देश की हवाई सुरक्षा को देखते हुए इसे पाना भारत का मेन मकसद भी रहा, फिर चाहे अमेरिका को ही क्यों ना नाराज करना पड़ा हो। जी हां दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। रूस की तरफ से भारत को S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। खबर के मुताबिक सतह से हवा में अचूक निशाना लगाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत में पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप अगले महीने के मध्य तक भारत पहुंच जाएगी। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले S-400 भारत पहुंचाया जाएगा। जी हां दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रशियन S-400 सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आसानी से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस हथियार की सबसे बढ़िया बात यह बताई गई कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फेस एरो रडार लगाए गए, वो 600 किलोमीटर की दूरी से ही करीब 300 टारगेट का पता लगा सकता है, जबकि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। ऐसी 4 तरह की मिसाइल इसमें लगाई जा सकती हैं, जिनकी रेंज 40, 120, 250 और 400 किलोमीटर तक बताई गई। बताया जा रहा है कि रूसी इंजीनियरों ने S-400 को इस कदर डिजाइन किया कि दुश्मन देशों द्वारा दागे गए एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसके रडार को जाम नहीं कर पाएंगे। तभी तो वायुसेना ने सरकार से मांग की थी कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से इस सिस्टम को खरीदा जाए। वैसे भारत ऐसे 5 सिस्टम खरीद रहा है, जिनकी डिलीवरी 2023 तक की जाएगी। ये पूरी डील 40,000 करोड़ में फाइनल की गई और राफेल सौदे के बाद ये भारत का दूसरा सबसे महंगा रक्षा सौदा भी बताया जा रहा है। वैसे चीन, अमेरिका भी हैरान है कि इतने प्रतिबंधों की धमकियां देने के बावजूद भारत को तय समय पर S-400 मिलने जा रहे हैं और भारत को मिलने वाले S-400 चीनी S-400 के मुकाबले एडवांस रडार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहेंगे। तो दोस्तों आप ही बताइए कि भारत ने अपने पहले S-400 को कहां पर तैनात करना चाहिए, LAC या फिर LOC? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये दुखद खबर तो आप सभी ने सुनी होगी कि मणिपुर में शनिवार को सुबह सेना के जवानों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें लगभग 5 जवान शहीद हुए तो 2 सिविलियन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। खबरों के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के छुराचांग जिले के सिंह घाट इलाके में कुछ अलगाववादियों ने सेना के 46 असम राइफल के फॉरवर्ड कैंप के काफिले पर ग्रेनेड दागे और एक बड़ा धमाका कर दिया, जिसमें 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लव त्रिपाठी और उनका परिवार यानी उनकी पत्नी और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कर्नल के परिवार के अलावा उनकी सहायता करने आए 4 और अन्य जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए। कल तक तो इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन अब जाकर पता चला कि इस कायराना हरकत के पीछे मणिपुर नागा पीपल फ्रंट फोर्स का हाथ है और उन्होंने इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी भी ली है। इस फ्रंटियर फोर्स के नेता ने अपने नोट में यह तक कह दिया कि 46 असम राइफल पर हमला करने वाले हमारे लोग इस बात से अनजान थे कि उस काफिले में कर्नल की बीवी और बेटा भी मौजूद थे। उसने आगे कहा कि अगर जवान अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो वो इन संवेदनशील इलाकों में अपने परिवार को साथ ना लेकर आएं। ये नोट मणिपुर नागा फ्रंटियर फोर्स के नेता रुबीन खुमान ने जारी किया। इस नोट के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने काफी प्रदर्शन करते हुए इस संगठन के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की मांग की। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने भी कार्यवाही की मांग केंद्र से की है और शायद यही वजह होगी कि मंत्रालय की तरफ से 100 जवानों की एक स्पेशल टीम मणिपुर भेजने के आदेश सेना को दिए जा चुके हैं। दरअसल आज तक की ओर से जारी इस न्यूज के मुताबिक मणिपुर नागा फ्रंटियर फोर्स का खात्मा करने के लिए इंडियन आर्मी की काउंटर टेररिज्म की स्पेशल डिवीजन मणिपुर को रवाना हो चुकी है, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए खास तौर पर ट्रेन किए गए 100 जवान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि 46 असम राइफल के काफिले पर हुए इस कायराना हमले को भुलाया नहीं जा सकता और इसे अंजाम देने वाले उन दोषियों को उनके किए की सजा जल्द ही दी जाएगी। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर सेकंड ऑपरेशन चला रही है। एक बार काउंटर टेररिज्म स्पेशल डिवीजन मणिपुर पहुंच जाए तो आगे का काम उन्हें दिया जाएगा।
वैसे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि देश के लिए अपने परिवार के साथ वीर गति को प्राप्त हुए 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लव त्रिपाठी और उनके साथियों के नाम एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।